हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हम कर रहे हैं फोकस सिलेबस का पार्ट 7। इसमें हम कुछ ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 या 4 थ्योरम पढ़ेंगे। इनमें से एक थ्योरम 101% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, लगभग 4 थ्योरम्स हैं और एक ज़रूर आने वाली है। तो आइए करते हैं। सबसे पहली थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। देखो, पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली क्या होती थी, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है। मान लो ए बी सी कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो क्या होता था, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड नहीं, ये वाली साइड और ये साइड, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमारी इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी आ सकती है, एक नंबर में भी आ सकती है स्टेटमेंट, और इस तरह से भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसका प्रूफ देखो क्या कह रहा है, गिवन ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इन्होंने इस टाइप से बना लिया है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। अगर मैं इसी ट्रायंगल को आपका इस टाइप से भी बना सकता हूँ, ये देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब लग रहा है ना देखने में राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहाँ पर। तो ये हमारा ए इधर, बी इधर और सी इधर। हमें प्रूव क्या करना है, वही जो भी मैंने आपको लिख के दिखाया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, हम इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। पहले बनाया था, और एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है इधर, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है इधर। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी या ए डी बी, ये मैंने जो ट्रायंगल बना लिया, अब इस ट्रायंगल को, जो बड़ा ट्रायंगल था हमारा ए बी सी, उसके सिमिलर प्रूव करना है। और उसी तरीके से जो दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये वाला बी डी सी, इसको भी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। बस ये 2 काम करने हैं हमें। अब सिमिलर कैसे हो जाएंगे, देखो, बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल दोनों में आ रहा है। तो हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ऐसे ही जब दूसरे को करेंगे तो 90 डिग्री इधर वाला, और ये तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, और यहाँ पर सी कॉमन आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो छोटे ट्रायंगल 2 बने हैं, इनको बड़े वाले ट्रायंगल यानी ए बी सी के हम सिमिलर प्रूव करके ही इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे। आइए चलते करते हैं आगे। देखो, ये इन्होंने दिखा भी दिया कि हमने एंगल ए, देखो ट्रायंगल ए डी बी, अगर मैं इसी फिगर में लूँ तो ट्रायंगल ए डी बी, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री है दोनों में। एक इधर इसका, ये इसका बी और इसका डी, ये 90 डिग्री, और कॉमन ये वाला कॉमन आ गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, डी इज इक्वल टू बी 90 डिग्री। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी हो गई, तो ये हमारा कंगुरेंट हो गया। अब कंगुरेंट हो गया तो ए डी बटे ए बी, ठीक है, ए डी बटे ए बी। और अच्छा, हमें ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा करा था, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा करा ना कंस्ट्रक्शन वाला, ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं इसको ले लूँ, देखो इतने को, तो बी डी हो जाएगा, बी डी हमें लेना ही नहीं है। तो एक तो हमने ए डी ले लिया, ए डी के नीचे यहाँ से भी ए बी आ गया। दूसरा यहाँ से हम ए बी ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, ए सी। तो ए डी बटे ए बी बटे ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, ए डी गुणा ए सी, और इधर इनकी मल्टीप्लाई हो गई, ए बी स्क्वायर। तो बस ध्यान रखना, जब तुम साइड्स का रेशियो लेंगे तो हम परपेंडिकुलर जो हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी थी उसको हम कहीं नहीं लेने वाले। सिमिलरली नेक्स्ट, अब की बार हम ये वाला ट्रायंगल करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, देखो ये जो ट्रायंगल था हमारा, इसमें ये 90 डिग्री है और बड़े वाले में ये 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, और एंगल सी हमारा कॉमन हो गया। कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, सी डी बी कह लो या बी डी सी कह लो, और उधर से ए बी सी, यानी 90 डिग्री वाला पॉइंट बीच में रहना चाहिए। आइए बी डी सी ले लिया, बी डी सी और ए बी सी, एंगल सी कॉमन, और डी और बी ये 90 डिग्री के हैं। तो इधर से देखो, बी डी तो हमें लेना ही नहीं है, मैंने पहले ही बताया बी डी क्या थी हमारी,
बी डी क्या था हमारा, बी डी था हमारा जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है। तो सबसे पहले इन्होंने लिया ये पॉइंट डी सी, डी सी के नीचे क्या आ जाएगा, बी सी। अब इधर से ऐसे बी सी ले लिया, बी सी के नीचे फिर ए सी, ठीक है। तो ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा बी सी डी सी इंटू ए सी और बी सी इंटू बी सी स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गई, राइट हैंड साइड में ऐड हो गई। इस पूरे में से ए सी कॉमन आ गया, तो ए सी को हमने ले लिया कॉमन, अंदर बचा ए डी प्लस डी सी, राइट हैंड साइड में जो भी था। अब ए डी प्लस डी सी फिगर में देखो ये भी ए सी होता है, तो ए सी इंटू ए सी बराबर जो भी था हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी को जब ए सी से गुना करोगे तो ये भी ए सी स्क्वायर हमारा बन जाएगा। देखो आगे इसमें दिखा भी रखा है इन्होंने, ए सी कॉमन लिया, ये वैल्यू बची, ये वैल्यू भी ए सी होती है, तो ए सी गुना ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आने के लिए। आइए करते हैं अब नेक्स्ट थ्योरम, जो है हमारी स्टेट एंड प्रूव, बीपीटी थ्योरम कह लो इसको, और ये थेल्स थ्योरम के नाम से भी आ सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। या तो बीपीटी थ्योरम के नाम से आएगी या थेल्स थ्योरम, कुछ भी कह सकते हैं इसको, स्टेट एंड, या इसकी स्टेटमेंट ही आ सकती है। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम में भी क्या हो सकता है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम कह सकता है, या उसकी पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देगा तब प्रूव करने को आएगा, ठीक है। आइए करते हैं, क्या कहता है इसकी स्टेटमेंट में। देखो मान लो कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, 3 साइड हैं इसमें, एक ये वाली और एक इधर वाली, यानी ए बी सी और ए सी। क्या था, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, किसी भी साइड के, मान लो इस साइड के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, तो बाकी दोनों साइड को ये जिन पॉइंट पर कट कर रही है ये इस पर पॉइंट कर, मान लो इसको मैंने ए बी सी, इसको मैंने डी मान लिया और इसको मैंने ई मान लिया, तो ये वाले पॉइंट इन बची हुई दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है ए डी बटे बी डी, यानी ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। तो ए ई बटे ई सी लिख लो या सी ई लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से ये रेशियो बन जाएगा, यानी ये जो लाइन थी ये इस पॉइंट पर डिवाइड हो गई, ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट पर ई पर डिवाइड हो गई, और ये दोनों रेशियो बिल्कुल सेम होंगे। ध्यान रखना, अगर इधर से स्टार्ट करा है तो ए डी बटे बी डी, और दूसरी भी इधर से स्टार्ट करोगे, तो यही हमें प्रूव करना है इसमें। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी सी के ही पैरेलल खींची जाए, हम जब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो हम हो सकता है इस वाली लाइन के पैरेलल खींच दें, तब क्या हो जाएगा, ये ए था, ये बी था, ये सी था, इसको हमने डी मान लिया और इसको हमने ई मान लिया, तब हम इस पॉइंट से करेंगे, क्या करेंगे, सी डी बटे ए डी, तब हम इधर से लेंगे, यानी जिस पॉइंट जो पॉइंट ऊपर रहता है यहाँ पे, इस पॉइंट से सी डी बटे ए ई, और ऐसी सी एफ बटे बी एफ, ठीक है। और अगर हम दूसरे के करेंगे, अब की बार इस लाइन के पैरेलल कर दो, तो ये ए बी सी, ये डी और ये ई। अब इस पॉइंट से लेंगे बी डी बटे सी डी और बी एफ बटे ए एफ, तो ये इस तरह से होती है। आइए करते हैं क्वेश्चन, और यही जो मैंने आपको बताया है, ये कह रहा है ए लाइन ड्रान पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। देन द अदर टू साइड्स, जो बाकी जो साइड है जिनको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, वो सेम रेशियो में डिवाइड हमारी हो जाती हैं। चलिए जी क्वेश्चन करते हैं, पहले यहाँ तक समझते हैं। क्वेश्चन में क्या था, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ए बी सी, इसमें जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, नीचे वाली लाइन के, यानी इसके बी सी के। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए से लेकर डी तक, यानी ये ए डी बटे डी बी, ए ई बटे सी ई, ये हमें प्रूव करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, डी से ये परपेंडिकुलर गिराया और ई से ये परपेंडिकुलर गिराया ऊपर इसके, और इन दोनों को मिला लिया, ये मिला लिया जिन दोनों को, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब एरिया हमें पता ही है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब देखो, तो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, हमें ये रेशियो निकालना, एरिया ऑफ ए डी ई कैसे निकालना है। देखो ए डी ई, ये तो ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया पूरा, ये वाला ट्राइंगल हो गया ना ए डी, तो और इसके नीचे का ट्राइंगल ये इधर वाला, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल हैं, एक ये और एक ये ऊपर वाला, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ,
कौन सा, एक तो ये ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये थोड़ा सा मैंने अलग अलग बना के दिखा दिया। ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं, इनका एरिया ले लेते हैं। चलो यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ, फिर वहाँ पे बता देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। देखो अगर मैं इसको बेस मानूँ इस ट्रायंगल में, तो ये हाइट हो गई, तो 1/2 बेस क्या है ए डी, हाइट क्या है एन ई। आओ अब नीचे वाले ट्रायंगल में अगर मैं इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल में इसको बेस मानूँ, तो 1/2 बी डी। इसकी हाइट क्या है, इसकी भी हाइट यही होगी। क्यों, देखो दो तरह के ट्रायंगल होते हैं, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें हमारे पास ये हाइट होती है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें हाइट डालोगे तो ट्रायंगल से बाहर आ जाती है। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल के लिए बाहर आ रही है, तो 1/2 एन ई। तो ये कट गया। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास ए डी बटे बी डी, इक्वेशन 1। ठीक है, तो सिमिलरली ये रेशियो आ गया। अब ध्यान से देखना, जब हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया और इसके नीचे इधर वाला ट्रायंगल लिया, तो क्या लाइन आ गई, ए डी बटे बी डी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल ये ए डी ई और अब की बार इधर वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ सी डी ई, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जो हमने पहली लाइन कर ली है उसके बाद की बात बता रहा हूँ बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये क्या हो जाएगा, तो जब उसमें क्या आई थी इधर वाली लाइन बटे ये, इसमें ये आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ई बटे ई सी। सिमिलरली करके निकाल के दिखाने की ज़रूरत हमारी नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। चलो अब आगे करते हैं। ये आगे दो लाइन, फर्स्ट ये इन्होंने करके दिखा दिया, आपको ये पोर्शन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर लिख देना सिमिलरली और सीधा दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ये बीच में जो करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब आता है, देखो ये जो दो इक्वेशन आई हैं, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखो एरिया ऑफ ए डी यहाँ भी है, एरिया ऑफ ए डी यहाँ भी है न्यूमरेटर में, देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब ये डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ बी डी और एरिया ऑफ सी डी हम इनको इक्वल बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस थी, अब ये जो बी डी ई है ये भी यहाँ बना हुआ है और सी डी ई भी इन्हीं के बीच में बना हुआ। अगर बेस में इसको मान लूँ, इसी से ये ट्रायंगल बना और इसी से ये ट्रायंगल बना, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो हमने 9th में ऐसी थ्योरम पढ़ी थी कि पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल बनते हैं जिनका बेस सेम होता है तो उनका एरिया भी सेम होगा। तो यही हमें प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, एक इक्वेशन 1 2 तो हम कर चुके हैं। नाउ एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ सी डी ई हमारे इक्वल हैं। ठीक है, आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसलिए रीजन भी लिख दिया इन्होंने। अब जरा ध्यान दो, ये दोनों चीज़ इक्वल हैं, यानी कि इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू इक्वल है, ऊपर वाली तो इक्वल है ही, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरणों की इक्वल हो गई, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यही करा, फ्रॉम 1 2 3 वी हैव ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर दी इक्वेशन 3 का यूज करके। तो इस तरह से ये थेल्स थ्योरम हमारी बेटा कंप्लीट होती है। उम्मीद तो यह है कि इन दोनों थ्योरम्स में से ही एक थ्योरम गारंटेड आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों में से तो एक आनी ही आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए करते हैं कुछ और थ्योरम जिनके आने के फुल चांसेस हैं। ये है, कहता प्रूव डैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। देखो ये कोई भी सर्कल हमें दे रखा है ब्लू कलर का, ये बाहर का पॉइंट है, इसके बाहर के पॉइंट से एक टेंजेंट हमने इधर ये ड्रा कर दिया, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया। कहता इन दोनों की लेंथ सेम होगी। गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट्स हैं इसमें पी क्यू एंड पी आर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। प्रूव क्या करना है हमें, पी क्यू और पी आर हमारे इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक इसके नीचे बन रहा है, इन दोनों ट्राइंगल को हम कंग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे, देखो ये पी ओ तो दोनों ही ट्राइंगल्स में है, कॉमन हो गई, और ये रेडियस हो गई, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आर एच एस कंग्रुएंसी लग जाती है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, एक तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ये दोनों का कॉमन है, ये तो इक्वल हो गया, और रेडियस बराबर हो गई, एक दूसरी साइड बराबर हो गई, बस यही दो चीज़ चाहिए होती है हमें।
देखो ये आ गया, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ओ आर पी, ओ क्यू और आर तो रेडियस है, ओ पी और ओ पी कॉमन हो गए और एंगल 1 और 2 90 डिग्री हो गए, तो आर एच एस रूल लग गया हमारे पास। तो ओ क्यू पी यू कंगुरेंट टू, ये कंगुरेंट का निशान है ऐसे, कंगुरेंट टू ओ आर पी। अब कंगुरेंट है तो बाकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी पी क्यू बराबर पी आर बाय सी पी सी टी। ये छोटी सी थ्योरम है, आएगी तो 2 1 नंबर में ही आएगी। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम इस पार्ट की, क्या था, प्रूव्ड एट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये टेंजेंट बना हुआ है और टेंजेंट यहाँ पर टच कर रहा है सर्कल को, तो इस पॉइंट को और ये जो हमारा सेंटर है इसको मिलाने वाली लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हमें ये प्रूव करना है। तो क्या था, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड एक्स वाई इज टेंजेंट एट पॉइंट पी। हमें क्या करना है, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, या इसको यहाँ पे एंगल बना के 1 लिख के एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम ये भी लिख सकते थे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में क्या था, टेक पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू ले लिया अदर देन पी एंड जॉइन ओ क्यू। चलो जी कर दिया हमने। अब देखो क्या कहता है, प्रूफ द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर होगा। कोई भी पॉइंट पी के अलावा इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, पी के अलावा कोई पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है, वो सर्कल से बाहर ही होगा। और जैसे ही वो सर्कल से बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ वो, तो क्या हो गया, वो जो डिस्टेंस है वो ओ पी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, अदरवाइज एक्स वाई विल बी सेकेंड। अगर ये बाहर नहीं होगा तो फिर ये एक्स वाई क्या हो गई, सेकेंड बन जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। कैसे, ये कैसे कहना चाह रहा है कि क्योंकि वो टेंजेंट है इसीलिए बाहर होगा। अगर ये बाहर नहीं होगा, मान लो यहाँ पॉइंट पी होता और अगर ये सर्कल के अंदर ही ले लें हम क्यू पॉइंट, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सेकेंड हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ओ क्यू जो है ओ पी से बड़ा है, ठीक है। एंड दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई, जैसे मैंने बना के दिखाया, अदर देन पी। तो ये वैल्यू हमेशा, ये चीज़ हमेशा ट्रू होती रहेगी। तो इससे क्या पता चलता है, सो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। इसका मतलब क्या है, ओ पी जो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सो ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम एक्स वाई, हेंस इट इज परपेंडिकुलर। बस यही हमको प्रूव करना था। और इस तरह से हमारे पास क्या कंप्लीट होता है, ये चैप्टर 7 या पार्ट 7 हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 नहीं है, पार्ट 7 है। तो इनको बेटा अच्छे से करो, इन चारों थ्योरम को। इन चारों थ्योरम देखो, पहली जो थ्योरम थी उनमें से तो एक गारंटेड आएगी और बाद की जो दो थ्योरम है इनमें से भी एक आने की संभावना है। कुल मिलाकर इन चारों में से 2 थ्योरम आने की संभावना पूरी है। तो आपको इन चारों थ्योरम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। धन्यवाद।